ध्यान दें, युवा साहसी और मनोरम कहानियों के प्रेमी, क्या आप हमारे प्यारे खरगोश दोस्त रोजी के साथ एक असाधारण यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्षमा की अविश्वसनीय शक्ति और द माफ करने वाले खरगोश में दूसरे अवसरों की खोज करने के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसी दुनिया में जहां घास के मैदान जीवंत रंगों और कोमल ब्रीज फुसफुसाते हुए रहस्यों के साथ खिलते हैं, वहां रोजी नामक एक छोटे से खरगोश रहते थे। अपने नरम फर और चंचल स्वभाव के साथ रोजी को घास के मैदान के सभी प्राणियों द्वारा पसंद किया गया था। लेकिन एक चीज थी जो उसके दिल को परेशान करती थी। उसने सबसे छोटी गलतियों के लिए भी गंभीरता से पकड़ लिया। एक धूप का दिन, जैसा कि रोजी ने घास के मैदान से गुजरते हुए वह पंख वाले एक घायल पक्षी पर ठोकर खाई। पंख गलती से एक पेड़ में बह गए थे और उसके पंख को घायल कर दिया था। रोजी का दिल नरम हो गया क्योंकि उसने पक्षी को दर्द में देखा और उसने मदद करने का फैसला किया। बहुत सावधानी और कोमलता के साथ रोजी ने फेदर के विंग के लिए उसे भोजन और आश्रय के साथ प्रदान किया जब तक कि वह ठीक नहीं हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, खरगोश और पक्षी के बीच एक सुंदर दोस्ती खिलती। पंख रोजी की दया के लिए आभारी थे और उसके भीतर की अच्छाई देखी। एक शाम, जैसा कि वे ट्विंकलिंग सितारों के नीचे बैठे थे, फेदर ने माफी की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में एक कहानी साझा की। उसने कहा कि कैसे ग्रज को पकड़े हुए हमें वजन कम कर सकते हैं, हमें सच्ची खुशी और विकास का अनुभव करने से रोकते हैं। रोजी ने गहनता से सुना। उसका दिल एक बदलाव के लिए तरस रहा था। फेदर के शब्दों से प्रेरित होकर रोजी ने खुद से एक वादा किया। वह माफ करना सीखेगी और अतीत की चोटों को छोड़ देगी। वह समझती थी कि हर कोई गलतियां करता है और दूसरे मौके का हकदार है। साथ में रोजी और पंख ने पूरे घास के मैदान में क्षमा का संदेश फैलाने के लिए एक यात्रा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी कहानी अन्य जानवरों के साथ साझा की, उन्हें जाने और माफी को गले लगाने की शक्ति सिखाई। जैसे ही शब्द फैल गया, घास का मैदान करुणा और समझ के स्थान में बदल गया। जो जानवर एक बार दुश्मन थे, वे दोस्त बन गए और घास का मैदान सद्भाव और आनंद के साथ पनप गया। रोजी के परिवर्तन ने उन सभी के दिलों को छू लिया जिन्होंने उसकी कहानी सुनी, और इसलिए क्षमा करने वाला खरगोश रोजी आशा और क्षमा का प्रतीक बन गया। हर किसी को याद दिलाता है कि टूटे हुए बॉन्ड को रोकने में कभी देर नहीं हुई है, और इसलिए क्षमा करने वाला खरगोश रोजी आशा और क्षमा का प्रतीक बन गया। सभी को याद दिलाया कि यह कभी नहीं है, टूटे हुए बंधनों में बहुत देर हो गई और दूसरे अवसरों की सुंदरता को गले लगाओ। अंत में रोजी ने सीखा कि क्षमा न केवल एक उपहार है जिसे हम दूसरों को देते हैं, बल्कि एक उपहार भी है जो हम खुद को देते हैं। ग्रजेस को जाने और दूसरे अवसरों को गले लगाने से रोजी ने अपने दिल के भीतर एक नई स्वतंत्रता और खुशी की खोज की। उसने महसूस किया कि गुस्से और नाराजगी को पकड़ना केवल उसे तौला, जबकि क्षमा ने उसकी आत्मा को उठा लिया और उसे सच्चे आनंद का अनुभव करने की अनुमति दी।